बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबके तमाम ऑडियंस को। अगर आप हमें सकते में देख रहे थे तो हम शुरू में ना थोड़ा सा लड़ते नहीं, बस मजा आता है हम दोनों को। वो कहती मैं आऊंगी, मैं कहती नहीं मैं आऊंगा, वो कहती नहीं मैं आऊंगा। हालांकि यूजुअली करते नहीं है, लेकिन कभी कभी हम करते हैं यार। मैं तो तंग करने के लिए करी थी, मैंने कहा नहीं मैं आऊंगी, तो हमारे जो है वो खामोश हो गया बेचारा कि शायद। क्या हाल चाल है? अभी बारिश कैसी रही? कल बड़े धूमधाम सी बारिश हुई और ये कहते हैं कि एक हफ्ते तक जो है वो बारिश इंशाल्लाह ताला अगले भी जारी रहेगी, वक्फे से जारी रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी मेरे साथ मौजूद है, हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हुमायूं की अम्मी से मेरा एक बहुत बड़ा गिला है, वो ये है कि आपने मेरे बारे में क्यों नहीं कहा कि मैं बहुत ग्रूम सी हो गई हूँ? क्यों नहीं कह रही हो आप मेरे बारे में? मुझे आज सुबह नाश्ते में कहा बड़ी बड़ी बात है, आप मुझे आपने इग्नोर कर दिया है ना कि अच्छा वो मेरी अम्मी की हम पहाड़ी हैं तो हम पहाड़ी जुबान में वो मुझसे अक्सर इस तरह की बात करती है, तो कहती है पहले छिपरा इत्थे रखनी सी तो फिर छिपरा इत्थे रखनी हुई। That means your दुपट्टा was here पहले and now your दुपट्टा is आंटी here। आप कितने गौर से उसको देख रहे हो, आपको हक नहीं बनता कोई मुझे देखे आप इतने गौर से, बस और किसी को नहीं आपसे देखता। अच्छा खैर बारे में बात होगी सुबह, चलो ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा खैर जोक्स अपार्ट, कल जो है वो बारिश वाकई बहुत अच्छी हुई। बहुत सारी चीज़ें जो हम बारिश की वजह से मिस कर रहे थे वो होने लग गई हैं। मैं कल अपने बच्चे को भी कही थी कि बेटा आपने पहली दफ़ा बारिश देखी है, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है कोई बारिश ही नहीं हुई। तो मैंने कहा पैदा हुए बस कुछ 7-8 साल हो गए, तो 3 महीने की होगी है माशाल्लाह। 3 महीने इज अ बिग टाइम के बारिश ना हो, बहुत टाइम होता है हुमायूं। अच्छा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। जिस तरह आप मुझे देखते हो ना असद, मुझे लगता है आपको एक दिन मोहब्बत हो जाएगी मुझसे। मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो जिस डिजाइनर के हैं उनसे ही अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात। जी 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 वाह यार, उनसे भी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात भी इंशाल्लाह कराएंगे। उनकी जो स्पेशलिटी है वो मैंने जितना उनको ऑब्जर्व किया, उनका पेज मैंने जितना विजिट किया, उनकी वेबसाइट देखी, वो मेरे ख्याल से कलर्स है, वो कलर्स इतने खूबसूरत पिक करती हैं कि ब्राइट फ्लावर कलर्स। अच्छा जिस तरह मैं खड़ा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ हर जगह के कुछ जेस्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं। ये मेरे गांव में अगर अक्सर आप गुजरे और आप देखें तो लोग कमीज थोड़ी सी ऐसे करके ऐसे खड़े होते हैं। आप मेरे गांव में यूजुअली अगर आप ऐसा है असद भाई, हमारे जो अगर आप गुजर के भी जाएं तो आप देखेंगे बड़े बुजुर्ग सब ऐसे खड़े होंगे। अच्छा। या थोड़ी सी ऊपर होगी या थोड़ी, लेकिन होंगे बिल्कुल ऐसे खड़े हुए। सो मुझे ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। इसकी क्या रीजन क्या है? अच्छा एक तो ये कि आपका ये जेस्ट बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हर जेस्चर का कोई ना कोई मतलब होता है। एक तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, एक पावरफुल क्रिएचर। ऐसा है ना कि अब बड़ापन दिखाने के लिए बूढ़े बुजुर्ग कैसे खड़े होते हैं, ये भी कैसे पता चलता है? जो जवान लड़के होते हैं वो भी जब यूं खड़े होने चाहिए तो दे वांट टू शो दैट दे आर एल्डर, वो बड़े हो गए हैं। ठीक है, सो जेस्चर जी जेस्चर्स होते हैं। आज का मौजू बड़ा मजेदार सा है, यूं रख लेना चाहिए। तो आज का मौजू मैं आपको बताता हूँ जी। आज का मौजू ये है कि कभी कभी कुछ जेस्चर्स और कुछ इशारे, आपने बड़ा उसकी तरफ लिख गया, कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो कभी कभी आपके कल्चर में बड़े एक्सेप्टेबल होते हैं लेकिन दूसरे कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। जैसे कि कुछ इशारे हैं आंखें निकालना। आपको पता है अगर आप ये वेस्ट में करें तो इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल थिंग यू हैव एवर डन। आई रोलिंग पाकिस्तान में बहुत होती है, लेकिन बाहर में प्रैक्टिस की जाती है। कहते हैं इस पे लोगों को फायर कर दिया जाता है आई रोलिंग पे। मैंने कहा हम तो सारे फायर हो अगले दिन जितनी हम आई रोलिंग करते हैं। अच्छा एक और चीज़ भी हुमायूं, कुछ लैंग्वेजेस के भी बैरियर्स होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें कुछ अल्फाज बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जैसे इम्तियाज़ जो है वो सिंधी के कुछ अल्फाज बहुत कॉमनली यूज़ करता है जो उसकी लैंग्वेज में बहुत कॉमन है। लेकिन पंजाब में जब आप आते हैं तो पंजाब का कल्चर ऐसा है कि उसको बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। जैसे कल परसों मैं किसी बात पे ना मैं खदीजा को कही थी मोहतरमा आप क्या चाह रही हैं, तो ना मंसूर थोड़ा सा ऑफेंड हो गया। उसने कहा तुमने क्यों कहा इसको? तो मैंने कहा मैंने इतना अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मोहतरमा आप क्या चाह, मैं प्यार में कह रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। बातें सुन के मुझे लगता है डोंट माइंड कि अल्लाह ताला तुम लोग को दूसरा बच्चा दे।
तुम लोगों का एक बच्चा हो गया, तुम लोगों ने तो उसको खुदा का वास्ता है उसको अल्लाह में दूसरा बच्चा दे ताकि तुम लोगों को पता चले नॉर्मल चीज है बच्चा होना। नहीं, ये आज मुझे जो जितने भी लोग कॉमन रूम में मौजूद थे वो मुझे कह रहे थे कि जो लोग दूसरे बच्चे के साथ चीजें करते हैं वहाँ पहले बच्चे के साथ कर रहे हो, आप इतने नॉर्मल हुए हो तो इतने भी नॉर्मल मत हो। खैर हम ज़ैनब को भी इस कन्वर्सेशन में शामिल वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो ज़ैनब? ज़ैनब आप जो आपने मुझे सुबह ये बात कही है ना कि इतनी नॉर्मल आप मत हो, आपका पहला बच्चा है। ऐसे ही है, मतलब कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उसको हल्का सा भी ऐसे लगा पहले वाले बच्चे। I'm so sorry to interrupt you. Let's change your mood like this. आप अपनी ग्लासेस अगर ऊपर कर ले, आप हमें नजर दे फिर भी देख सकती, जैसे ऊपर नहीं करते ना 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 हाँ, ऊपर करे। अच्छा। मुझे अलीट आंटी हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि दो लोग खड़े हुए हैं, देख मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे आइडिया नहीं है। कितना है आपका नंबर? -2। ये कितनी है? 4 है कि 5 है, मुझे नहीं आइडिया। ओह नजर कमजोर है यार लड़की, बहुत कमजोर है, बहुत बहुत। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें सर में दर्द होगा देखने से, आंखें खोलते साथ जो है वो ऐनक। लेकिन तुम रखो ऐसे। मुझे बताओ आप न्याजी हो, ठीक है, और आपका ताल्लुक है मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। ये पता नहीं शहर सुना हुआ लगता है। अच्छा मियाँ वाली से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी चीज जो कि बड़ी मुनफरिद हो, कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा लफ्ज? अक्सर गालियों में ऐसा लफ्ज होता है जो शायद आप लोग के लिए नॉर्मल ना हो, मेरे घर में बहुत नॉर्मल चल रहा है वो, ठीक है ठीक है। अच्छा हमारे वहाँ पे एक जुबान में मतलब चले मैं बोल देती हूँ, वो कहते हैं फिटी थी में, मतलब कि पीछे हो जाओ, या वो एक डिफरेंट बड़े टाइप। हाँ वो एक थोड़ा सा अच्छा आता है हलीमा उसमें। तुम्हारे ठीक है? कहाँ साहिवाल से हो आप? हाँ जी, यहाँ से एक और भी है कोई साहिवाल से, अल्लाह खैर। फखर भाई जो है अच्छा वो बताओ साहिवाल क्या से क्या क्या कोई लफ्ज है? क्या इस तरह तो मुझे नहीं पता कि क्या लफ्ज है, लेकिन पंजाबी के जो लफ्ज है ना अच्छा इस जैसे तरह मेरी के। पहाड़ी में, हाँ। हमारी पहाड़ी में उन्हें फिट्टी हुई, क्या कहते- फिट्टी हुई होना का मतलब होता है कि फिट्टी ये भी जनानी फिट हाँ, गई है ये। हाँ तो हम अक्सर ही किसी आम के लिए भी और शोदी हम यूज हाँ, कर शोदी लेते हम नहीं हैं, यूज ठीक है, हम कहते हैं बहुत शोदी पाडा, है, हाँ। ठीक है। हाँ पाडा पाडा होता है, अच्छा, शोदी और पाडा। बना क्या रही हो? आज जिंगर बना क्या रही हो? बर्गर्स जिंगर बर्गर्स बन रहे हैं। जिंगर बर्गर्स बन रहे हैं। शुक्र यू हैव नो आइडिया जो मेरी मोहब्बत है जिंगर बर्गर से। कल भी मैंने एक बहुत से लोगों की फरमाइश पे बन रहा है ये, इसीलिए। अच्छा हाँ। चीज कौन है वो? बहुत से चीज़ लोग है। इम्तियाज है। इम्तियाज नहीं, वक्त ने मुझे बोला। अच्छा, हाँ। वक्त ने और फिर जब सबने सुना कि अच्छा जिंगर बर्गर, तो वो जो थे ये ना तो जिनके बात दिलों जो में- जो सुनता रहा वो कारवान का आपने हिस्सा गलत बनता किया रहा। यहाँ पे। आपने जब वक्त कह दिया तो हमारा पीरियड हो जाता है, वो तो मेरा जानम है यार, उसके लिए बना। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते। आज आपको मिलवाएंगे एक पाकिस्तानी ब्यूटी से जो कि बिल्कुल लगता है कि आप उन्हें लेकर आए हैं 90s, 80s, 70s, 60s और मे इतनी बी पुरानी ना 90s करो। मूवी से। लेकिन वो बड़ी यंग है, यंग एट हार्ट है, लेकिन वो जो खूबसूरती उस वक्त नहीं होती थी जो the natural movies में beauty, होती the थी, the natural natural beauty। beauty आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। आज बात करेंगे बहुत सारी मजेदार बातों के हवाले से। आप देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं, हलीमा और ज़ैनब के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कभी कभी कुछ जेस्चर्स आपके या कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में या आपके ओरिजिन में उनको बिल्कुल ठीक समझा जाता है, लेकिन जब आप वो किसी और के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे उसकी अच्छा ये एक्सेप्टेंस खास नहीं जुबान होती। है, ये खास जुबान है। जैसे कि अगर मियाँ बीवी जो शुरू में होते हैं, शुरू में नहीं भी होते, मियाँ बीवी से मेरी अम्मा अक्सर करती हैं, कोई अगर चीज़ हो रही हो ना तो अब्बू गुजरते हुए इस तरह देखेंगे तो अम्मी डाइनिंग टेबल पे क्यों करेंगी, देखो कि कबूल है मुझे कर ले। और अगर वो कोई कहे कि बहन, जैसे मेरी बहन को कह दे कि रात को रुकना है तो अब्बू ने किस तरह कहना है अम्मी हाँ, को कि मतलब नहीं, वो भी इशारों तो में समझा अब्बू देंगे। कहते नहीं रुक जाए, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो अब्बू के अगर ये आईब्रो ऊपर हो गई है ना हाँ। तो समझ ले उसको इजाजत नहीं देनी। फिर अम्मी कहती नहीं 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 मैं नहीं इजाजत दे रही, कहती नहीं मैं तो नहीं, इसको पूछ लो, नादिया से पूछ लो अगर इससे इजाजत देनी है। एक ये तरीके का ये अम्मी अब्बू वैसे हमेशा करते हैं, जब आपने कजिन्स के घर रुकना होता है तो एक दूसरे पे डालते रहते हैं। अच्छा, और आप अगर लोग भी हम कॉल करके बता मैं तो सकते बताऊं, हैं। जब हाँ मेरी जी। नानो होती थी वो ये करती थी कि नहीं नहीं दे दे उसको पैसे, तो वो ना बाजू थोड़ी सी मरोड़ सी देती थी ना, तो पता चल जाता कि कि इनसे नहीं पैसे- लेने, आपने कबूल नहीं पैसे नहीं करना। लेने। ठीक है जी, आप लोग भी कॉल करके कुछ बताना चाहते हैं कि आप लोगों को कोई इस तरह का जैसे बुरा लगा हो या आप लोगों के हाँ उसकी एक्सेप्टेंस ना हो तो बता सकते तुमने भी हैं पैर हमें। मारा?
जी पैर मारा? बहुत दफा। हाँ, पैर मारने वाला सबसे डायनामिक नीचे से ना यूं कर दो कि नहीं नहीं हाँ। पागल हैं आप लोग। हाँ, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जी, आज मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैंने जिस डिज़ाइनर के कपड़े पहने हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। इनकी स्पेशलिटी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। डिज़ाइनिंग तो ये कपड़े जो इनका ब्रांड है वो एक इनका अदर बिजनेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बिजनेसेस में बहुत मसरूफ़ रहती हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज उनको बुलाने का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि आप लोगों ने सीखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कैसे करनी है। ख़वातीन ने स्पेशली जिनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है या जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बहुत बड़ा बिज़नेस शुरू करें, तो वो छोटा बिज़नेस जो है वो कैसे शुरू कर सकती हैं। इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने शुरुआत कैसे की और फिर ज़ाहिर है वो कारवान जो है वो बनता गया और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। हमारे साथ जी मौजूद है फलक अंजुम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। इनको देख के बस हरकत की आपने, वेरी गुड। सॉरी। और अस्सलाम वालेकुम, आप वेरी गुड मॉर्निंग। आप बहुत अस्सलाम हसीन लग रही हैं वालेकुम, माशाल्लाह। कैसी हैं आप? फलक जी, काश या। आप मेरी सास होती बैठ जाओ, ताकि मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करता और कहता कि माय मदर इन लॉ। माय मदर इन लॉ, My वेरी mother-in-law. ब्यूटीफुल, गॉर्जियस नहीं तो गर्ल। मदर या आंटी भी तो कैसे। मदर आंटी भी कह सकते हो, वैसे खाला कह दूं तो लोगों को लगेगा ये भी खूबसूरत होगा, किसी जमाने में यरकान हुआ होगा तो इस तरह हो गया होगा। कहने में क्या हर्ज है, कह दूंगा ना खाला है मुझे यरकान हो गया तो। आपने कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत पहना हुआ है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोगों को कलर्स पिक करने आते हैं, इसलिए उनकी ड्रेसिंग जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो शायद यही आपकी खासियत है, आपने बहुत खूबसूरत रंग पहना हुआ है। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है आज इधर आते हुए? पहले सुबह सवेरे उठती हैं कि नहीं उठती? आप क्योंकि अमीर लोग नहीं उठते सवेरा। नहीं वो मैं उनके- इतनी अमीर नहीं हूँ। इतनी नहीं है। आप ऐसे तारीफें नहीं वापस लेकिन करें। ये कि- गलत बात आपने नहीं करनी, जो कहूंगी आप सच कहूंगी। लेकिन कामयाब होने के लिए तो आपको उठना पड़ता है। उठना True, पड़ता है। true. और जिस दिन मुझे कहीं जाना हो या कोई इस तरह का प्रोग्राम हो या अपने बिजनेस का कोई रिलेटेड कोई काम हो तो अच्छा मैं फलक सुबह जी, 7 बजे कुछ लफ्ज होते हैं जैसे हमारे यहाँ बुरा नहीं मनाए जाते, पर किसी और को कह दो तो शायद वो नेगेटिव कॉन्यूटेशन में ले लेते हैं कि यार ये क्या बात मुझे किसी ने कही है। आपकी पर्सनालिटी को देख के लगता है कि बिजनेस वुमेन है, तो आप मुझे हमारी ज़ुबान में इसको बड़ा नॉर्मल लफ्ज़ दिया जाता है कि आप बड़ी डाढ़ी होंगी। ठीक है, मतलब आपने जो कह दिया वो कह दिया, अमिताभ बच्चन की तरह जब मैंने कह दिया तो कह दिया, इसके बाद दूसरी कोई चीज़ नहीं होगी। सो बिकॉज ऑफ योर दिस डोमिनेंट पर्सनैलिटी, आपका ये डाडापन और आपको क्योंकि आपको देख के ना कोई आपसे बेईमानी करे कि नहीं यार बेईमानी की रगड़ देना है मैंने, तो बिकॉज ऑफ दिस यू स्टार्ट दिस बिजनेस, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? लेकिन ये पर्सनालिटी तो इस तरह की होनी चाहिए कि जहाँ कोई मान गए दादी गलत होंगे। बात है तो वो लेकिन ये कि बिजनेस में नरमी चलती है और फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आपने एनवायरनमेंट ऐसा नहीं, लेकिन आपने फलक जी हर बंदा ये नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आप बिजनेस में भी थोड़ी सख्ती ना करें, अपनी पर्सनालिटी एक ना बिल्डअप करें, तो लोग आपको बहुत इजी लेना शुरू कर देते हैं। वो समझते नहीं आपकी अहमियत। लेकिन अगर आपकी बैलेंस पर्सनालिटी है, जैसे बिजनेस में मेरा स्टाफ है तो वो इतना फ्रेंडली है मेरे साथ और मैं भी उनको सिखा के साथ चला रही होती हूँ, तो अपना बास होना या वो तो अगर अब खाम खागा गुस्सा निकालते रहेंगे तो वो भी तो। फलक जी, ये जो एक्स फैक्टर खातून में होना चाहिए जो मैं अपनी बहन में बड़ा इनकलकेट किया, वो बड़ी छुई मुई थी शुरू में। मैंने उसको इतना हलीमा इस चीज़ में चेंज किया कि मैंने उसे चीज़ें देना शुरू की कि ये हैंडल करे, तो वो अब थोड़ी सी डोमिनेट है। तो ये दिस डोमिनेंसी नॉट इन नेगेटिव वे एक औरत को, ताकि कोई लड़का मर्द खातून उसके पास आकर कोई ऐसी वैसी बेईमानी करने से पहले थोड़ा डरे ज़रूर, घबराए ज़रूर। आपको लगता है कि हर खातून में ये अगर चीज़ हो तो ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो जाती है? क्योंकि ख़वातीन को यूजुअली लोग कमज़ोर समझते हैं, डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, ये जहन में आता है। लेकिन देखिए हमारा तो माशरा थोड़ा डिफरेंट है बाहर के मुल्कों से, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस बेटी को घर से पहले मिलता है। वालिदैन देते हैं, भाई देते हैं। और जैसे मेरे घर में तो मैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहती हूँ ज़्यादा, है कि इससे बेहतर है कि मैं ही उसकी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, उनको कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ। तो फील्ड में जब आप जाते हो वाकई थोड़ा डर भी लगता है, खौफ भी होता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है में हमारी। लेकिन पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई गलत ना कह सके। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस ये जो एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा काउंट करती हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कहीं मर जाएगा हलीमा और हमारी के साथ में।
दो Welcome खूबसूरत back to the खवातीन show. के बीच में फंसा हुआ एक लड़का, 3 खवातीन कर लेते हैं, तीसरी वाली का आज मूड खराब है लेकिन खातून तो है, लेकिन 3 खवातीन में एक आम सा लड़का क्या करेगा आज देखते रहिए ये एक और सुबह की महफिल। फलक जी, हलीमा को सवाल ना पूछने दूंगा, आज आपसे सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा और आप देंगी, सिर्फ आप मुझे ही देंगी? जवाब। आप देंगी जवाब। चल पूछे। ओए खोए खोए खोए। अच्छा फलक जी, ये जब शुरुआत की तब सब कहते हैं कि यार क्या करोगी, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, क्यों अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ करना है। फिर आपको होता है कि यार अब शुरू करूँगी, टाइम भी नहीं बच्चों को दे सकूँगी, सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्हेन यू स्टार्टेड तो किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली का सपोर्ट कैसे था, क्या सोच के शुरू किया कि यार ये करूँगी। आपने उम्रा और ट्रैवल का भी काम किया, ये सारी चीज़ें आने के लिए क्या मजबूरी थी या नहीं, यू वांटेड टू प्रूव योरसेल्फ? मजबूरी तो ऐसी कोई नहीं थी। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह केमिकल इंजीनियर हैं और अरामको की जॉब है उनकी, और डॉलर्स सही कह रहे थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ करूं और मुझे करना चाहिए, पढ़ लिख के घर नहीं बैठना चाहिए। यही मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो आज से 25 साल पहले की बात है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की बड़ी सपोर्ट थी। उससे पहले मेरे वालिदैन, मेरे फादर की बड़ा मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। वो मैं फादर मेरे आर्मी में थे तो हमेशा वो मुझे हर जगह ले जाते होते थे। तो मैं कहती थी कि अब मुझे पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया मुझे फादर ने दिया है। उसके बाद हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह अच्छा मैंने होना भी स्टार्ट ले पड़ता है उन लिया। बेचारों को, अच्छा और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। क्यों कर रहे हो आप, ऐसे मत करो। मैं बता भाई, मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप अगर आप अच्छे हो तो अच्छा आपका कंपेनियन, और अगर आप अच्छे ना हो तो अच्छा करना आता है हमें। हाँ ये भी है, ये भी मरोड़ना भी आता है। कमिंग बैक टू द मरोड़ना, वो जो जिससे आपकी नानी मरोड़ती वो थी ना, रोड़ती थी ना। उन्होंने भी रखा है वो सिस्टम। 5 करोड़ के दोबारा बनाना आप आता है। तो बहुत प्रिविलेज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी ख़वातीन के पास वो ज़रिए, वो चीज़ें नहीं होती जो आपके पास मौजूद है। अगर कोई ख़ातून इस वक्त घर पे बैठी हुई है और वो भी चाह रही है कि मैं भी अपने आप को ज़ाया ना करूँ, कोई बिज़नेस शुरू कर दूँ छोटा मोटा जिसमें टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल हो, मैं अपने घर को बच्चों को भी टाइम दे सकूँ, कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए और कितने पैसों से शुरू, कम से कम कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं ताकि एक बिज़नेस को आप कामयाब बना सकें? अच्छा, बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में आपको बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चूँकि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ, तो हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस कैसे आता है, बिज़नेस कैसे करते हैं। हमारे एक इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे हम साथ होके उनको स्टार्टअप करवा के जो भी जितनी हेल्प किसी अदारे से हो सकती है उनकी, या जिस तरह हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं वो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी वो किस्म की अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ जी, तो आप होम बेस्ड भी कर सकते हैं, पेज बनाएं सिंपल सा। आजकल तो इतना इजी है काम करना कि नहीं, लेकिन आप रोज़ाना इन चीज़ों को देखती होंगी, एक्सपीरियंस करती होंगी। कौन सा बिज़नेस जो है वो आप कहती हैं कि यार ये वाला बिज़नेस जब भी मैंने किसी को मशवरा दिया है, जब भी किसी ने आके मुझसे सीखा है और किया है, तो उसमें कभी उसको लॉस नहीं हुआ या उसको कभी ये नहीं हुआ कि यार पूरा ही नहीं पड़ा? आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, बिकॉज हर कोई ये सवाल पूछता है। ये इतना जेनेरिक क्वेश्चन है कि यार मैं क्या शुरू करूँ तो मैं बिज़नेस अच्छा होगा। मैं शायद आप जो है तो बात करेंगी या करना चाह नहीं रही कि यूजुअली यही होता है कि जिस चीज़ का आपका शौक है, जो चीज़ आपको अच्छी आती है, आप उसका बिजनेस बना लेते हैं, वो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपकी अपना शौक है, फिर ये देखना ज़रूरी है कि आप कितना उस चीज़ को लेके चलते हैं। अगर ख्वातीन के बारे में ज़्यादा ये मशहूर है कि वो सीरियस नहीं होती किसी भी एक बिज़नेस में और बहुत जल्दी डिसऑर्ट हो जाती है। तो ये अगर दो चीज़ें आप निकाल दें और खौफ जो फियर किसी किस्म का भी है आपका, तो मेरे ख्याल में बिज़नेस तो कर। पलक जी, आपकी ज़ात को देखते हुए एक सवाल मेरे जहन में आता है, एक संजीदा सा सवाल है लेकिन और लाइटर नोट है कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें, वो कहती है ना, बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कोई कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें अंदर बंद हो जाती हैं जो आप किसी तरह निकालने की कोशिश करती हैं, ख़वातीन कम से कम।
वो या बिजनेस से या किसी चीज़ से, अगर आपकी पर्सनैलिटी में देखा जाए तो आपने वो चीज़ निकाली और रंगों से निकाली। आपके रंगों का इंतखाब बहुत मुख्तलिफ है, जैसे हलीमा ने जिक्र किया ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरे साथ कि बहुत ब्राइट कलर्स हैं, फ्लावर कलर्स हैं, वो जो कि बाहर के रंग होते हैं। इससे क्या आपकी पर्सनैलिटी का कोई ताल्लुक है? क्या कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जो निकल कर बाहर आई और अब आप बड़ा लाइटर फील कर रही हैं? लेकिन मैं तो डिज़ाइनर भी हूँ, तो इसलिए मेरे ख्याल में मुझे जो कलर मुझे अट्रैक्ट करते हैं या अच्छे लगते हैं तो मैं ख़ुद भी पहनती हूँ। जैसे मेरी बड़ी बेटी जब मेडिकल में थी तो वो अक्सर हॉस्टल से जब आती थी तो उसको टाइम नहीं होता था अपने सूट शूट बनाने का, तो मैं ही बनाती थी। और उसके इतने सिंपल और इतने डिफरेंट होते थे कि हॉस्टल में सब पूछते थे कि कहाँ ये से बनाए, आपके कहाँ ड्रेस से किसने लिए? बनाया? तो पर मेरे ये रंगों का इंतखाब इतने डार्क कलर्स का, कभी सोचा बैठ के कि यार कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम जो हमारी चॉइसेस होती हैं कि ये क्यों है? कभी सोचा कि यार इतने इतने खूबसूरत रंग मैं चुनती हूँ, हो सकता है ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ करना था, रंगों के साथ खेलना था, घूमना फिरना था, तो चीज़ें जो बंद हो जाती हैं फिर आप किसी चीज़ से निकालते हैं। कभी ये सोचा आपने? लेकिन मैं कहती हूँ कि जो भी पहने कॉन्फिडेंस के साथ पहने और अपने आप को जो आप अच्छा लग रहा है वो आप अगर पहन रहे हैं तो वो अच्छा ही लगता है। और फलक जी, जैसा आपने कहा कि जो भी पहने कॉन्फिडेंस के साथ पहने, वो तो एक चीज़ हर इंसान में डिफरेंट होती है। लेकिन कभी कभार ना आप जब कोई बिज़नेस कर रहे होते हो तो आपकी एक सोच होती है, जैसे आपने कहा जी मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है, मुझे भी ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि जब मैं ये बिज़नेस में ये करूँ, अपनी मर्ज़ी करूँ, तो वो लोगों को पसंद ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ब्राइट कलर्स पसंद नहीं होंगे, जिनको हल्के रंग पसंद होंगे, तो ऐसा ना हो कि लोग खरीदे ही ना, लोग कहें कि ये क्या है। आप अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, हाँ, उसमें आपने मैंने choice जो रखी, है what is the name? क्या नाम है उसका? मंचकिंस जो है वो नाम है, बच्चों का एक ब्रांड है। MU से मंचकिंस? जी, MU से बच्चों का एक ब्रांड है, छोटे बच्चों के कपड़ों का। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हुआ, हमेशा से मुझे होता था कि लड़कियों के कपड़े वो जो गुड्डा गुड्डी वाले होते हैं और आप बनाते हो, तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मुझे अब ये होता है कि ऐसा ना हो कि मैं जो है बहुत शौक कपड़े बना लूँ या बहुत गोटे वाले कपड़े बना लूँ, लोग खरीदे ही ना, वो कहें कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए, हमें सिंपल चाहिए। तो आप क्या सोचती हैं कि मेरी मर्जी जो है वो कितना लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं? अच्छा, हम अब ब्रेक लेंगे, लेकिन अगर मैं मंचकिंस से चीजें लेना चाहूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे गूगल पे उसके इंस्टाग्राम के सर्च पे लिखूं मंचकिंस, तो आप ही आएंगी? जी, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई ब्रांड फिलहाल नहीं है जिसका ये नाम। सर, हम कपड़े खरीदेंगे जब बच्चे होंगे, लेकिन आपके तो है ना, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बहुत तमहीद बांध के सवाल पूछा था, अब आपने दोबारा नहीं मुझसे पूछवाना वो सवाल। मैं खुद भूल गया। मैं मुझे याद है, लेकिन उसकी तमहीद बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने रंगों का पूछा था कि आपको ये नहीं होता कि ऐसा ना हो कि मैं इस रंग का इंतखाब करूँ तो लोग इसे पसंद ना करें? मुझे ये फील आती है कि ऐसा ना हो मैं बहुत ज़्यादा शौक बना लूँ, मैं बहुत ज़्यादा चंचल बना लूँ, तो लोग पसंद नहीं करेंगे उस चीज़। लेकिन देखिए, जो भी कलर पहने कॉन्फिडेंस के साथ अगर पहने, जो आपको खुद अच्छा लग रहा है वो ज़रूर दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने काम करती हूँ ना, कपड़ों का जो भी डिज़ाइन करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और ये मुझे कितनी प्यारी लग रही है। तो वो ये मैंने शुगल में ही शुरू किया था, क्योंकि मेन बिज़नेस मेरा ट्रैवल एजेंसीज़ है और उम्रे का है, मैन पावर का है। लेकिन आपको तो उससे वक्त ही नहीं मिलता होगा फलक जी, उसके लिए वक्त कैसे निकालती हैं डिज़ाइनिंग के लिए? लेकिन मैं तो 3-4 काम साथ आराम से कर लेती हूँ। अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। क्या क्या काम कर रही हैं आप? 3-4 एक काम में करके थक जाते हैं। अमीर लोग खुद कौन सा करते हैं? हाँ। एक काम में मैं बोर हो जाती हूँ। नहीं, तो आप डिजाइनिंग वगैरह सारी खुद करती हैं बनाने के लिए, जाहिर है, और लोग सारी डिजाइनिंग से लेके टेलरिंग तक और काम से लेके अब मेरे फॉर्मल सेमी फॉर्मल। ये जो फखर है बेचारा गरीब है मेरी तरह, अब वो काम खुद करता है, थक जाता है। एक काम करता है लेकिन थक जाता है, आके बंदा तो नहीं रख सकता। लेकिन अच्छा, मेरी डिक्शनरी में ये 2 नाम नहीं है, थक गई और नहीं हो सकता। मेरे में भी नहीं है। थक सी भी थोड़ी सी जाती हूँ, लेकिन नहीं मैं कहती कि मैं नहीं कर सकती। अच्छा, बहुत पहले जायदा आंटी की कॉल लेते हैं, उसके बाद मैंने आपके बारे में एक बात कहनी है। जायदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक बेटा। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक आपको वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी नाराज आई एम।
वेरी गुड मॉर्निंग। नाराज आई एम, मैं नाराज आपसे खफगी का इजहार करते हुए क्यों? आपसे ये चल क्यों बेटा? आप मुझे बताएं, इन्नियां छुट्टियां इतने नागे। बता रही हूँ ना, आज मैंने पूरे 4 दिन के बाद आपको देखा। हुमायूं के ऊपर ना फेजेस आते हैं। मैं संडे को इस्लामाबाद गई थी, मैंने आपको एक्चुअली देना था सरप्राइज, तो मैं खुद सरप्राइज बन गई। क्यों? मैं वहाँ पे गई हूँ, मेरी मिना मेरा और उनकी मदर बहुत बीमार थी, मैं उनको पूछने गई हूँ, तो वहाँ पे जाती गई हूँ तो मुझे भी वो अटैक आ गया जो वो बीमार थे। ओए होए होए होए। वो तो फिर वायरल मैं- का। हाँ वायरल। लेकिन था। आपको वो अटैक मैंने आया होगा, आपको- रेवड़ियों को तो कुछ नहीं हुआ होगा, रेवड़ियां तो खुद आ सकती थी। वो मैंने भेजनी है बेटा, मैं खुद आऊंगी लेके। नहीं तो नहीं, वो अल्लाह फिर उसको मैं सलामत 2-3 दिन वहाँ पे रही हूँ, तो फिर मैं भागी हूँ घर। अच्छा। और आज मैंने कहा मैं हुमायूं को बता दूं कि मैंने आपको सरप्राइज देना था, तो मैं खुद सरप्राइज डाल दी हूँ। माशाल्लाह आपकी गेस्ट आई है, बहुत प्यारी है। आज आपको मुलाकड़ा दे रही हैं ये जायदा आंटी, ये जो सरत नजीर टाइप्स आई हैं गेस्ट हमारी, ये तो देखें हुस्न की। वही टाइप लग रही है सरत नजीर, और इन्होंने खुद भी अच्छा कलर पहना हुआ, और जो हलीमा ने पहना वो मेरा पसंदीदा कलर ये है। इन्हीं का डिजाइन। जी जी, ये इन्हीं के हाँ, कपड़े। इन्हीं का ही है जी, माशाल्लाह। और इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, इसको मैं स्टैम्प पेपर पे लिखवाते हुए इन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारी जो होने वाली बेगम है उसके लिए भी मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा लिबास दूंगी। आमीन। अल्लाह लेकिन करे लिबास आप होने decide वाली बेगम करोगे। जल्दी से आ जाए, हम भी बस इंतजार में हैं आपके। जी जी, इंतजार में पूरी इंतजार। दुनिया है जी, मुझे लगता है ऐसे ही मैंने निकल लेना है। अभी हमारे मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैंने रात है बहुत बड़ी मुश्किल से अल्लाह आपको गुजारी। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह दे ताला यार। आपको सेहत दे जी, जल्दी से आप ठीक हो जाएं, फिर हमारी आपसे मुलाकात हो। थैंक यू सो मच जायदा आंटी फॉर सलामत कॉलिंग। रहे। समरा है जी गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड कैसी हैं आप? मॉर्निंग। जी ठीक है मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, अल्लाह का शुक्र। आज हमारे भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। यार बहुत शुक्रिया यार, मैं कहता हूँ इतने तुम समझा, अल्लाह तुम्हें सलामत हुमायूं ने करे। मेरी बात मानी है, बहुत तब handsome लग रहे हुमायूं बहुत अच्छा अच्छा, लगता है। मैं मुझे कभी कोई जिंदगी में क्रेडिट मुझे ना लेने देना, उसमें क्यों? शामिल हो जाना। नहीं, ठीक है? ये मेरे कहने पे तुमने ये कपड़े में। ड्रेसिंग करना शुरू किया, हाँ, बहुत चलो, अच्छा चलो, लगता है ये बहुत सलवार जी हमारे कमीज में। भाई, जी। आप ये शो पे तो कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी, ये वो मुझे अभी तक नहीं करनी, लेकिन आपका एक मैं सीरियल देखा था, मेरी आंखों से गुजरा था, दो अनजाने शायद, जी जी। तो उसमें तो आपको बड़ी शादी की पड़ी हुई है, मैंने शादी करनी है। आपने उसमें कोई चीज नोटिस की थी? आपने उसके उसमें, बाद मुझे मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको वजह बताया तो उसमें आपने नोटिस की थी लड़की की और मेरी उम्र में कितना फर्क था? जी जी 10 साल का, 10 से 12 साल का। और तो मुझे रियल बड़ी में भी उम्र आप की यही लड़कियां चाहते पसंद है, हैं? मेरे घर वाले मान नहीं रहे। रियल में भी आप ऐसे ही चाहते हैं कि बड़ी हो? हाँ ना यार, लड़की क्यों बड़ी होनी होता है? चाहिए आपसे, 10-15 साल बड़ी होनी चाहिए। नहीं, वैसे तो हमारे माशरे में ये है ना कि लड़का बड़ा होना चाहिए। नहीं यार, देखिए मैं आपको साइंस बताऊं, ये तो लड़की माशरे में है ना। जब 10-15 साल लड़की बड़ी होगी तो पहले मरेगा कौन? दूसरी शादी का मौका किसको मिलेगा? नहीं तो आप औरतें वैसे ये मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता अल्लाह दूं, माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह। खवातीन जो है ना वो मार के मरती हैं। हमारे भाई आप वैसे भी प्यार कर सकते हैं, आपको मारने की जरूरत नहीं है। यार मेरे 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 खानदान में है कि जब एक हो तो बस एक ही हो, चाहे आखिर तक है, आखिरी सांस तक है, तो फिर वही है बस, और कोई जी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बातें करता हूँ मैं। और ना मैं बस पापी को कहना चाहती हूँ, वो फोन कर लिया करे, हम उनकी आवाज सुन लिया करे, वो कहाँ गायब है? यार हम बस को कहते हैं वो, ठीक है, हम आपको उन्हें क्या लगता कहते है हैं यहाँ बैठ के वो कॉल- बोली नहीं है, फोन पे वो क्या बोलेंगी? क्या ख्याल आप? नहीं ये तो बात है, पहले आप बोलते थे वस्फ आपको देखती थी, और अब आप हलीमा बोलती हैं, आप हलीमा को देखते हैं। यार मैं कहता हूँ समरा, मुझे आप ये कॉल हर रोज ना ली गई ना, मैं कहता हूँ देखिए चेंज ऑफ मूड तो होना चाहिए ना, बोल बोल के वो 3 महीने थक गया था। हलीमा भी बोरी होती है, और हमारे भाई ना ऐसे उनको घूरे होती है ना कि यार कब चुप और मैं बोलूं। प्यार से मैं कहता हूँ सलामत रहो समरा, और ये कॉल रहने दो, खुरम खुरम है, खुरम सब्र करो। वसफ को ये हमारे भाई बोले नहीं थे देते। मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया सबरा कॉल करने के लिए। Thank you so हम much अगली for कॉल calling. लेते हैं खुरम की। खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं खुरम भाई?
आपकी दुआएं अल्लाह का बड़ा ही शान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हुमायूं भाई बड़े ही माशाल्लाह से क्यूट लग रहे हैं यार थैंक यू सो वेरी मच, सलामत और वाकई आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज हुई है। आप यकीन करें आपकी जो पर्सनालिटी उसमें बड़ा ग्रूम आ गया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, Credit सलामत goes to रहें। me. नजरे बद से बचाएं मेरे पैदा आपको। होने का क्रेडिट भी इसको, मेरा सब क्रेडिट ये जो बैठी इसको जाता है। मेरी माँ बाप का तो कोई डबल दखल ही नहीं है इसमें। माँ बाप का अमल नहीं, दखल वो होता ना, आपके तो साथ जब तुम आए थे ना आधी आधी स्लीव्स की शर्टें पहन के, तब भी होना चाहिए था। मैं अभी बहुत प्यारा हूँ। जी अब हाँ गर्मियाँ जी। आएंगी तो पहनूंगा फिर आप स्लीव। फकर भाई चले चले ठीक हो गया हुमायूं भाई। जी मैं ना आज आपको एक छोटा सा कम्प्लीमेंट देना चाह रहा था कि आप जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आपका जो माइंड है ना वो इतना पॉजिटिविटी, मैंने आपसे बड़ी पॉजिटिविटी सीखी है, यकीन करें जब से मैं ये देख रहा हूँ ना, सर, क्योंकि आप फीमेल के साथ काम कर लेकिन अब बड़े पॉजिटिव हैं माशाल्लाह। यकीन जाने ये बात आपने बिल्कुल बहुत सही शुक्रिया, कही है। बहुत शुक्रिया। ये हुमायूं की गैर मौजूदगी में भी हम ये बात मुझे कहते हैं कि हमारी जो भी हुमायूं के साथ बैठा हुआ होता है वो खुश होके, उसका दिल खुश होता है, वो खुश होके खुश जाता है। होके चले अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, अल्लाह ताला इनको और कामयाबियां दे और हमें भी और कामयाबियां दे। मेरे मूसा के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह अल्लाह ताला ताला उसे उसको भी सलामत रखे। अल्लाह ताला उसे आपकी सलामत आंखों का नूर बनाए, आपकी आंखों की ठंडक बनाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मुसरत नज़ीर साहिबा से भी आके गुफ्तगू करेंगे, जो कि हमारी फलक अंजुम साहिबा है, उनसे भी बातें करेंगे। खुश होगी मेरी तारीफ़ें सुन के। मैं ज़रा देखता हूँ, क्या पता मेरा कहीं हो करीबी कोई इनको जान पहचान के हो तो मेरा रिश्ता ही हो जाए। वापस आते हैं मैं जाने साथ। अच्छा, मैं बड़े मज़े की बातें आपसे जो हम अब सुन रहे थे। आप कहती हैं मैंने ये बस तुक्के से काम शुरू कर दिया है, तो क्या सोचा था कि बड़ा बिजनेस बन जाएगा, एक अमीर खातून बन जाऊंगी, एक बेहतरीन सी प्रिंटेड शॉल होगी, साइड पे पहनी होगी, लोग कहेंगे वाह 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 फलक अंजुम आ गई है, ये वैसे ही शुरू कर दिया था? कौन सा है? कपड़ों का बताऊं या ट्रैवल? नहीं, मैं कहता कपड़ों हूँ का कुछ भी बताएं। बताएं आप जो बात करेंगे अच्छा, उसमें। ट्रैवल एजेंसी तो मैंने चैलेंज करके काम शुरू किया था। सारे कहते थे ख्वातीन नहीं कर सकती। जब बच्चे मेरे थोड़े इस एज के हो गए कि अभी मैं संभाल सकती हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे जो कंपटीटर थे मार्केट में वो भी यही कहते थे कि हाँ औरत है, 2-4 महीने शौक पूरा करेगी, घर बैठ जाएंगी। थक के बैठ जाएगी। हाँ। तो मैं या करती हूँ या नहीं करती, दरमियान वाला रास्ता मेरे पास है ही नहीं है। तो अब फिर जब मैं करती हूँ तो मैं इतना अच्छा करती हूँ उसको कि मुझे खुद पे भी प्राउड होता है कि मैंने ये कर लिया। और मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि अगर अमेरिका में के किसी कोने में कोई एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है वो काम कर रहा है तो कोई भी कर सकता। हाँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। इसलिए वो बड़ी भी बेटी मेरी कहती है कि अम्मा का तो ये था कि डॉक्टर बनना है इसने, और वो जो कुछ करती गई मैं करती गई, जो कहती गई वो करती गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर देखिए फलक जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं वैसे अपनी अब आपस की बात है कि एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बिज़नेस साथ में चलाना, फिर साथ में जो ससुरालियों के साथ रहते हैं उनको भी पूरा करना, फिर अपने बहन भाइयों को पूरा करना, फिर अपने बच्चों को पूरा करना। तो पूरा करने में ही उसकी ज़िंदगी पूरी ऐसे ही निकल जाती है। मुझे ये आपने बताना है मुझे, आपने बैलेंस कैसे किया है? आप मुझे लग रहा है कि आपको सब पता है क्या करना है मेरी आमना है ज़िंदगी में। जी हमारे आमना साथ। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आमना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देर बाद आपके साथ बात हो रही है। मुझे पता ही नहीं था नंबर किस तरह मिलाते हैं। जिस तरह आपका नंबर आ रहा था मैं वैसे ही सारा मिला देती हूँ, क्योंकि वो आगे से कंप्यूटर ये बोलता था कि दुरुस्त कोड मिलाए। दुरुस्त ये साजिश है, मिल जाना चाहिए था। ये कोई साजिश है, ये कोई वेस्टर्न साजिश है, ये ट्रम्प नहीं, कर रहा है पता हमारे नहीं क्यों मैं हर रोज मिलाते थे। मुझे पहले मेरे घर एलसीडी नहीं थी, मुझे एलसीडी लिए हुए तो पूरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया शाम टाइम में आपका प्रोग्राम देखती, क्योंकि सुबह टाइम बच्चों का काम होता है, शाम टाइम बच्चों को घर भी भेज देती हूँ। वही टाइम में मैं कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ या उस टाइम सब्जी बना रही थी, उस टाइम आपका प्रोग्राम सच्चे यार, मुझे मैं बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल उस टाइम प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू सो मच। माँ सदके आप पे फौरन से पहले बहुत शुक्रिया। कॉल कट हो गई है। नहीं हाँ। ओ नहीं यार, कॉल कट गई है। जब हमारी तारीफ होने लगी है ना, इन लोगों ने पीछे से वेस्टर्न साजिश की है, ट्रम्प ने कोई हरकत की है। ये ट्रम्प सुनता है जैसे ही करता है हरकत कर शुरू कर देता है। आपसे हम बड़े मजेदार सी बात बैलेंस का पूछ रहे थे हुमायूं कि बैलेंस कैसे किया है हर चीज जो को? माशाल्लाह 3 अच्छा। बेटियां 2 बेटे, बहुएं 2 बहुओं को हैंडल करना। एक बहू, एक बहू। तो बेटा अभी उसकी कब आ रहा है? कन्वोकेशन में इंग्लैंड गई हुई थी, उसके यूके में। अच्छा उसने- तो आपकी मिजाज की बहू भी ढूंढना, अल्लाह माफ़ करे, और उस दूसरी वाली बहू को भी बताना कि मैं फलक अंजुम हूँ। 3 बेटियों के दामादों को भी बताना मैं फलक अंजुम हूँ।
बड़ा मुश्किल होता है, कैसे करती हैं? मुश्किल तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, मैनेज करना आता है। वैसे मैं जैसे अपने काम पे जाती हूँ तो मैं बहुत उसको एंजॉय करके करती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि बर्डन है या मेरे पर कोई बोझ बना हुआ है या कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैनेज करना। और अगर मैं 5 बजे या 6 बजे घर जाती हूँ तो सबसे पहले किचन में जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या पका हुआ है। और मैं अगर एक आधा पौना घंटा किचन में भी लगाऊँ तो मैं वो भी काम कर लेती हूँ सारे। लेकिन मुझे मुश्किल नहीं लगता कोई भी काम। नहीं, लेकिन वैसे जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, कश्मीर से, वहाँ की जो ख़वातीन खाने बनाती हैं उनसे ज़्यादा मज़ेदार खाने मैंने आज तक कभी किसी के हाथ के नहीं देखे। बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आपका जब इन्होंने मुझे भेजा आपका पोर्टफोलियो और मैंने देखना शुरू किया, बहुत कम डिज़ाइनर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ ऐसे आए हैं जिनके कपड़े देख के मैंने सोचा है कि मैंने इनसे एक सूट ख़रीदना है, लिटरली, वरना मैं नहीं किसी से खरीदती। पहले कोशिश करनी है कि दे दे खुद, अगर नहीं देते तो खरीद लेंगे। दे तो मुझे अल्लाह मियाँ इतना मेरे पे मेहरबान है, जो चीज़ मैं सोचती हूँ ना कि मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाती है, चाहे कैसे भी। ये देखा, ये भी एक तरीका है। वेरी गुड, वेरी है ना? गुड। सही जा रही हो तुम, सही जा रही हो। तो वो हुमायूं तो से मुझे बहुत मिल सीखा जाता तुमने। है। लेकिन बहुत खूबसूरत आपके कलर कॉम्बिनेशंस, रंग, हर चीज़ का इंतखाब। मुझे बताएं कि बहुत डिफरेंट भी है आपका। आपने कैसे ये सोचा कि यार ये मैंने ये शुरू कर देना है? अभी आप ब्रेक के दौरान बता रही थी कि जी मेरी जो है वो बेटी बहुत चूजी थी और वो बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने उसके लिए खुद से थोड़ा सा बनाने शुरू किए। अच्छा, वो एक ना मार्केट में अगर आप लेने कोई जाए ना, जैसे उसकी शादी थी तो या तो बहुत हाई क्वालिटी या हाई जैसे बंटोगास में और डिफरेंट वो थे 20-20 30-30 लाख के, और या बिल्कुल लो जिसकी कोई आप देखें कि कोई हाँ। तो मैंने कहा कि ये जो दरमियान वाला जो स्पेस है ना, इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो उसको हमने लेके चले। अच्छा, अब आप रंगों के साथ खेलती हैं, अब थोड़े डिजाइन की बातें करते हैं। मैंने अभी दूसरा सूट 2-3 देखे हैं, फिर हलीमा ने मुझे कुछ दिखाए। आप प्लेन के साथ ज़्यादा खेलती हैं, आप कहती हैं कि बेस हो, सॉलिड्स कहते हो आप लोग? हाँ, सॉलिड्स के साथ आप ज़्यादा खेलती हैं, क्योंकि सॉलिड में फिर डिज़ाइन नज़र आता है, ठीक है, प्रिंटेड में नज़र नहीं आता। ये क्या आजकल का ट्रेंड है? ये नहीं, सॉलिड हर किसी पे अच्छा लगता है, चाहे दुबली हो, चाहे थोड़ी सी चबी हो लड़की, जिस तरह की भी हो, सॉलिड्स में खेलना ज़्यादा बेहतर होता है और उसमें बना ले, लूप बना ले, ज़्यादा बेहतर है। सॉलिड्स में ना ज़्यादा लोग कहते हैं कि चबी लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं सॉलिड्स पहन के। आप क्या कहती हो? लेकिन कलर तो अपनी अपनी चॉइस है सबकी। लेकिन ये है कि मैं जैसे बनाती हूँ तो मुझे एक थीम लेके चलना होता है, या एक मुझे मैं उसको ना, रवायती किस्म के लोग तो बहुत काम डिफरेंट करते हैं, लेकिन मैं कोई नई चीज़ करना चाह रही थी। जैसे सीक्वेंस के आपने ड्रेसेस देखे हैं मेरे, तो वो हाथ से जो आप एक दुपट्टा बनाती हैं। डिजाइनर्स आपने एक सॉलिड्स में बनाते हैं सब लोग, मैंने देखा है, लेकिन आप सॉलिड के साथ दुपट्टा भी सॉलिड रख रही हैं। हालांकि यूजुअली लोग प्रिंटेड दुपट्टे रखते हैं ताकि वो एक एनहांसमेंट आ जाए। ये क्या साइंस है? लेकिन फैशन के मुताबिक चलना चाहिए ना। आजकल जिस तरह ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, या बच्चियां जो पसंद करती हैं, तो मेरे ख्याल में। अच्छा, सॉलिड्स में एक और चीज़ होती है फलक जी, लोग कहते हैं कि उसमें जो आपकी नज़र जाती है वो डायरेक्ट जाती है स्टिचिंग के ऊपर, क्योंकि प्रिंट जो है वो कभी कभी स्टिचिंग को कवर कर लेता है। थोड़ी आगे पीछे लगी हुई हों चीज़ें या थोड़ी आगे पीछे हुई हुई हों तो वो पता नहीं लगती। लेकिन सॉलिड में जो है ना जी, लेस जो है वो थोड़ी आगे, हाँ, हुई भी हो तो वो पता नहीं लगता। लेकिन जब आप सॉलिड बनाते हैं तो उसमें एक एक चीज़ बड़ी वाज़े नज़र आती है, तो वो परफेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपके टेलर बड़े अच्छे हों और उनके हाथ में नफासत हो, ताकि आपका जो काम है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो, ऐसा ना खराब हो। देखें, कपड़ा सस्ते से सस्ता कपड़ा है ना अगर, लेकिन ये है कि उसमें टेलरिंग जो है या स्टिचिंग जितनी भी अच्छी और नफीस होगी वो चीज़ अच्छी लगेगी। जैसे आप मुझे कहते हैं कि मैंने पहना हुआ था, लेकिन मैं टेलर मैंने रखे हुए हैं और वो ही स्टिच करते हैं, वो बाहर का काम नहीं लेते। और हम लोग, आप जैसे आपने जो पहना हुआ है सूट देखें, इस किस तरह का हमने, ये नफासत जो होती है ना, एक तो डिज़ाइनर की होती है और सेकंड जो टेलर की। अच्छा, 2 रंग ऐसे आप मुझे बताएं जो आपको लग रहा है कि इस साल 2025 के बड़े मुनफरिद से रंग है और इसके कपड़े अगर पहने तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कॉम्प्लेक्शन को अगर आप जहन में ना रखें, कोई 2 रंग आप ऐसे ख़वातीन के लिए बता दें, दुबली पतली के लिए भी और जो चबी भी उनके लिए भी। आज वेडिंग जब सीज़न चलते हैं तब तो सारे कलर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि कलर में भी मैं जैसे डाई करवाती हूँ, जब देखती हूँ, मैं डिज़ाइन करने की कोशिश करती हूँ किसी चीज़ को, तो मैं काफ़ी सारे कलर स्कीम देखती रहती हूँ कि उसको मैंने किस तरह
या लेकिन एक रंग पर्सनैलिटी भी कोई बता देखती हूँ कि उस पर किस तरह से चलिए एक देंगे। रंग का इंतखाब कर ले जो ईद के लिए फलक अंजुम का फेवरेट कलर। हाँ, मेरे लाइट पिंक है अभी, या लाइट ग्रीन है, पर्पल है, ग्रीन, इस तरह के डार्क भी अच्छे। मेरी होने वाली बेगम को ब्लू कलर का रंग पसंद है। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हिम्मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। पीसीआर में कोई मसला जो हो गया शुरू, आवाज़ें हमें आ वहाँ पे रही हलाल हैं हराम सारी। रोटी का हाँ, किस्सा कोई शुरू हो मसले जो है वो शुरू हो गए। अच्छा फलक जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपने वो स्टोरी शेयर करनी थी कि आपने ये बनाना कैसे शुरू किया, आपने डिज़ाइनिंग जो है वो कैसे शुरू किया। आप अपनी बेटी के हवाले से बता रही थी कि उसको हाँ। पसंद नहीं आते थे जी कपड़े। जी, वो पसंद, जब उसकी शादी के ड्रेसेस बनाने थे तो उसको पसंद नहीं आ रहे थे कहीं भी, तो वो लाहौर, कराची, डिफरेंट डिज़ाइनर जितने भी हैं उधर देखना सारा, और मैं कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है अपना काम। तो फिर जब मैंने देखा कि एक बिल्कुल हाई लेवल है और एक बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो दरमियान वाला जो गैप है ये खाली है और चीज़ें अच्छी लोगों को मिलती भी नहीं है। तो फिर ये है कि उसकी शादी के मैं आपसे शेयर करूंगी पिक्चर्स। इतने प्यारे ड्रेसेस हमने जब खुद बनाए, कपड़ा हमने इम्पोर्टेड लगाया, प्योर लगाया, उसके बाद उस पर मुकेश सिंध से बन के आते हैं स्पेशली, जो घरों में औरतें काम करती हैं उन वो करके, तो आपको भेजेंगे आपका दिल जलाने के लिए। और यकीन करें कि जब हमने ये बनाना शुरू किए, पेज बनाया, फिर मेरा ये काम, मेरी अपनी ये होती है बात कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूं और उसको फिर अपना एक ब्रांड बनाऊं। तो मैंने बेटी को कहा कि हम लोग ये शुरू करते हैं और ब्रांड लेके इसको चलते हैं। तो फिर मैंने ना IOP में रजिस्ट्रेशन करवाई इसकी, कि पहले नाम को मैं लॉक करूं और लोगो वगैरह इंटर कराऊं। तो उसके बाद हमने स्टार्ट लिया, अपने शादी के कपड़े सारे आपने खुद बनाए हमने अपने। अच्छा फलक जी, आपके जो कपड़े हैं वो लोगों को पसंद बहुत आते होंगे, लेकिन मैंने जितने भी आपके डिज़ाइन देखे सब प्योर पे बने हुए हैं। दुपट्टा भी प्योर है, जो कपड़ा है वो भी प्योर है, इम्पोर्टेड है, तो उसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्योर एज इन कपड़ा प्योर है, कपड़ा जो है वो प्योर ये यूज़ करते हैं, यानी असली को प्योर कहते हो आप लोग कपड़े पे। जी जी, अच्छा, वो मिक्स लिटरल टर्म। हाँ, मिक्स जो है वो डिफरेंट कपड़े अब आने लग गए हैं। पहले एक ज़माने में नहीं आते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है लोगों की कुव्वत खरीद लेकिन कम होने वही की जो वजह से पैसे अच्छे कमाते हैं वो खरीद सकते हैं उसको। हाँ जी, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि मुझे यही चीज़ चाहिए लेकिन मैं इतना अफोर्ड नहीं करता, तो उसके लिए क्या आप ये कस्टमाइजेशन में थोड़ा नॉर्मल कपड़ा लेके बना देती हैं और वही चीज़ क्या बन जाती है? नहीं, आप क्लॉथ पीपल से कपड़े खरीद ले कहेंगे, मैं नहीं बनाती। क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मैं तो प्योर में ही बनाती हूँ और मेरे आर्डर भी ज़्यादा ऐसे ही आते हैं। बाहर से लोग काफ़ी आर्डर करते हैं, यहाँ के भी शादियों के, तो एक दफ़ा अगर शादी है किसी की तो वो तो प्योर में ही बनाएगा और अच्छे बनाएगा। लेकिन जो बच्चियाँ चाहती हैं कि थोड़े कस्टमाइज हो जाएं या डिफरेंट उसमें फैब्रिक लग जाए, तो वो मैं कर देती हूँ। कर दूंगी। ठीक है, उससे प्राइस रेंज में फ़र्क पड़ता है? जी काफ़ी पड़ जाता है। हम यहाँ पे आमना जी कॉल लेते हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी जुम्मा मुबारक। और आई एम नॉट आमना, आई एम अस्मा। अस्मा, ये बस पीसीआर को बददुआएं दें, हमें हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने ताकि हम लोग मशहूर ना हो जाए, लोग हमें यहाँ पे डांटे बददुआएं दें। लेकिन आपने बहुत शुक्रिया अस्मा के बुरा नहीं बनाया, और आपको अल्लाह खुश रखे और सलामत रखे और दुश्मनों का मुंह काला। नहीं, दुश्मनों का भी मुकाला नहीं होना चाहिए, हिदायत होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे तो सबसे पहले अलीमा को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी। जी बहुत मुबारक। अब तो बेटी इसकी शादी की उम्र की होगी, अल्लाह न करे इतनी जल्दी बड़ी कर दिया उसको जी। अच्छा, सेकंड ये कि बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे आपकी जो डिजाइनर आ जाई हैं मैम फलक जी, तो बहुत इनके ड्रेसेस के लाइक बहुत ही शानदार इनके ड्रेसेस हैं, और जो इन्होंने आई थिंक मिस अलीमा ने भी इन्हीं का ड्रेस वेयर किया। जी जी, मैंने भी उन्हीं के कपड़े पहने हुए। यस, तो आपका ड्रेस इतना क्यूट लग रहा है, इस वजह से अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन रखे हैं ना, कि जैसे
ड्रेस एक अलग है और उसके ऊपर दुपट्टे बिल्कुल अलग दिए हैं। ये खुद भी जो वेयर किए हुए हैं ग्रीन कलर का और उसके साथ दुपट्टा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। जी, तो जी, जी। ये जो कॉन्ट्रास्ट में इन्होंने कपड़े दिए ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई वांट टू परचेज अलीमा's ड्रेस ना। अच्छा, अलीमा वाला dress हाउ है। दिस, जी हाउ दिस। ठीक है, हम उनके जो है ना इंस्टाग्राम वगैरह का बता देंगे आपको कि किस तरह से आप वहाँ जा सकते। मुझे वैसे आप बात ऐसे करी नहीं, मैं समझी आप उनसे कपड़े बनवाती रहती है तो, लेकिन नहीं, हम आपको बिल्कुल बता आप देंगे। कमीशन का अगर पूछना चाहती है वो हम आपको भी बता सकते हैं। आपने हमें कितने पैसे देने, मैं तो अब ना जाने दूं, अब तो मैं पैसे कमाऊंगा शो से। अस्मा अच्छा, एक और से बात सुने जी, हुमायूं भाई, जी जी, पंजाबी बहुत, पूरी बात सुनिए ना, पंजाबी बहुत क्यूट है। अब मुझसे पूछे क्यों? क्यों? जब तक वो म्यूट है। ठीक है अस्मा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़। पलक जी, आपने अपने पेज के हवाले से बताना है, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, क्योंकि मैंने जब आपके पेज पे आप ब्रेक में भी आपको कहा था कि उसके नीचे जो है ना वो प्राइसेस वगैरह नहीं लिखी हुई, तो वो क्या आपको डीएम करके पूछना पड़ेगा कि इसकी क्या हाँ प्राइस जी, है? वो इसी तरह डीएम करके पूछ सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर भी है और अपने हमारे। इंस्टाग्राम बता दीजिए, फेसबुक, ताकि अंजुम डिज़ाइन के नाम से हमारा पेज है। और अंजुम डिज़ाइंस के नाम से जी इनका पेज है और आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि और कोई इस नाम का और पेज एक और मौजूद सुबह की ऑडियंस को कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आज वो आपको कॉल करेंगे और हमारा ड्रेसेस महंगे। अच्छा, मैं तो क्योंकि ज़्यादा प्राइसेस उसमें रखती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको फिर भी देना पड़ेगा बहुत डिस्काउंट। गन लाओ अच्छे मेरी, लोगों को मेरी गन ला, कितना देंगे डिस्काउंट? गन से नहीं वो डरती। ब्रेक नहीं होगी आज जब तक आप डिस्काउंट नहीं देंगे। कितना देंगे? डेफिनेटली कितना? 10%, 15%। 15 कर दे, 20 को कर दे लॉक। ठीक है, 20% लॉक कर दिया। वहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर, कहीं मत जाइएगा। अगर फखर को दोबारा देखना चाहते हैं तो देखते रहिए एक और सा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आवाज़ आई होगी आपको, मैं सारे काम कर लेती हूँ। आप कहती हैं मैं सारे काम कर लेती हूँ। कितना मुश्किल है एक टीम को साथ लेकर चलना। उसमें बड़े तरह के लोग होंगे, मिर्ज़ा की तरह भी होंगे, फ़खर जैसे भी बुजुर्ग लोग भी आ जाते हैं काम करने के लिए, ज़रूरत होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? हुमायूं। यार आप तो कह भी नहीं रही हैं, हुमायूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सो टीम में बड़े तरह के लोग आ सकते हैं, ठीक है। बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना ऐसे लोगों के साथ। आपकी टीम कितनी बड़ी है और हाउ डू यू हैंडल देम? अच्छा, मेरे ना 3 ऑफिस हैं। एक बैरिया फेज 7 में, एक पीसी पिंडी के पास बिल्कुल साथ ही शालीमार प्लाजा में, एक पेशावर में। लेकिन मैं मैनेज करती हूँ एक ऑफिस में बैठ के और सारे स्टाफ को उधर ही देख रही होती हूँ। ऑनलाइन काम है ज़्यादा हमारा। आज मेरे साथ जो केपी के या पंजाब या डिफरेंट जगहों से लोग काम करते हैं, इतने सब एजेंट हैं। मुझे लगता है कि जो मेरी वजह से जिनके घर चल रहे हैं, तो अगर मुझे अल्लाह ने सक्सेस दी हुई है या मैं मेहनत करती हूँ तो सीट्स डायरेक्ट ले लेती हूँ लाइन से। फलक जी, मनाना पड़ा घर वालों को जब आप बिजनेस शुरू की थी, शौहर को या किसी को कन्विंस करना पड़ा हो पहले कि यार, क्योंकि अक्सर सबसे पहला बड़ा मसला आता ही है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मेरा टाइम अब ज़्यादा उधर लग जाएगा, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, आज दिन तक मुझे नहीं लगा कि घर में कोई मुश्किल हुई है, या जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई घर में काम है तो मैं घर में रुक जाती हूँ, अपने फ़ोन पे कर लेती हूँ। सिस्टम मैंने अपना एक घर पे भी रखा हुआ है, उधर ही बैठ के मैं अपनी चीज़ें चेक कर रही होती हूँ। ऊपर मैंने अपने पोर्शन में जो मेन ब्राइडल के काम है वो मैं 2-3 जो वर्कर हैं वो उधर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं अच्छा घर पे ही काम नहीं, घर पे नहीं है, वो बाहर है। लेकिन जो मेन काम है जो मैं देखती हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए तो वो मैं अपने सामने करती हूँ, तो वो उधर स्टार्ट करते हैं और फिर। अच्छा अलीमा, आई हैव क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड फलक बोथ कि ये जो डिज़ाइंस होते हैं, मतलब अभी तुमने पहना हुआ है, इट्स अ डिफरेंट डिज़ाइन। क्या डिज़ाइन का भी कोई ट्रेंड होता है? जैसे छोटी कमीज़ों का चलो तो था, पर ये जैसे लूप हो गया, ये गर्दन पे ये बैन हो गया, एक बैंड डाल दिया, यहाँ पे पैटर्न बन गया, तो क्या कोई एक
सीजन होता है कि यार इस तरह का पैटर्न चल रहा है या ये लूप चल रहा है या ये चल रहा है कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या उस वक्त उस कपड़े पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी? हाउ डू यू गो अबाउट? मुझे लगता है दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं कि उनकी कुछ सिग्नेचर स्टाइल्स होते हैं, वो उसी को फॉलो करते हैं और आपको वो सिग्नेचर स्टाइल देख के भी पता लग जाता है कि हाँ ये इस डिज़ाइनर के कपड़े हैं। कुछ टाइम टू टाइम भी आता है कि लॉन्ग शर्ट आ गई है। अगर अभी की बात करें तो अभी क्या, अभी लॉन्ग शर्ट पे है? जी, लॉन्ग भी चल रही है, शॉर्ट भी चल रही है। लेकिन लॉन्ग ज़्यादा मुझे लगता है खुली शलवार, पौंचे खुला और शॉर्ट भी चल रही है, लॉन्ग भी चल रहे हैं। और फ्रंटल पे क्या है? बैन वाला गला है, कॉलर, क्या क्या पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है ना कि लड़की बना रही है तो वो किस टाइप के बना रही है। अच्छा, चले आपकी मेरे जैसी बना रहा है कोई तो मैं। चले आपकी तरह हसीन नहीं है, हलीमा जैसी नॉर्मल लड़की, एवरेज लड़की है, तो क्या अच्छा लगेगा? हलीमा बहुत प्यारी माशाल्लाह। नहीं तो उन्होंने पहना हुआ देखो ना, प्यारा लग रहा है ना। ठीक है। अच्छा, ज़ैनब से थोड़ी सी इनपुट लेंगे। ज़ैनब, किस लेवल तक पहुंची आप गेम में? मेरा तो रेडी कर लिया। लेवल गेम का कौन सा चल रहा है? कौन सा लेवल है वो? अभी तो स्टार्ट किया। अभी नई गेम शुरू किया आपने। बहुत बहुत आपका शुक्रिया ज़ैनब, ये गेम को मुकम्मल करने का बहुत जरूरी है। खाना जल्दी बना लेती, मैं क्या करूं? आप लोगों की बातें मैं सुन रही हूं, एंजॉय कर रही हूं। मुश्किल खाने भाई बनाओ इसको, ताकि देर से बनाए। हमायों को कड़म्बा का साग बनाओ, कड़म्बा, ताकि तुम्हारी लग पता जाए। कड़म्बा का कौन सा साग होता है? वो भी घर से ही करके बॉईल लाऊंगी ना, यहाँ तो ऐसे मिक्स करना, तड़का लगाना हो जाएगा। हर चीज इस बोल के स्कीम बता दो सबको। कड़म्बा नहीं होता, वो करम साग होता है। कड़म्बा कहते हैं। मैडम, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप अगर जब कपड़े बनाती हैं तो डू यू सी कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि नहीं? कोई मैगजीन में देखा, कोई कॉलर अच्छा लग गया, या किसी टीवी आर्टिस्ट ने भेजा, जैसे मुझे कुछ लोग देखते हैं मेरे कपड़े देख के, यार हुमायूं बहुत प्यारा है माशाल्लाह, लेकिन मैं तो हुस्न है मेरे अंदर, इसलिए कोई चीज़ पहनूं अच्छा लगेगा। आप क्या देखकर डिजाइन बनवाते हैं? अच्छा, मुझे ज़्यादातर जो है लॉन्ग शर्ट्स की जो लेंथ होती है वो अच्छी लगती है कि लॉन्ग शर्ट्स होनी चाहिए, और उनके कट्स जो है ना वो ए लाइन और थोड़ा सा ब्रॉड उनका दामन होना चाहिए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पे बहुत अच्छा लगता है, लंबे कट्स। ये तुम सिर्फ सोचती हो, लेकिन बनाया तुमने आज तक कोई लंबी कमीज वाला ड्रेस नहीं बनवाया, अभी नहीं पहना आज तक। मैंने तुम्हें, हलीमा कसम उठा के कहो, तुमने आज से लंबी कमीज देखो। थैंक यू। अच्छा, आज तक मैंने तुम्हें लंबी कमीज पहनी। आपने मुझे इसलिए मुखातिब किया है कि आप मुझे इस तरह सुना है। नहीं, मुझे लगता है वैसे कि मुझे खुद भी अपने पे लंबी कमीजें। दूसरा ये कि मुझे बड़े कॉलर्स अच्छे नहीं लगते, जैसे छोटा जैसा उनका है गला, वो वाला बैन पसंद है, लेकिन उसमें भी कट। आपको जैसा बैन पसंद है, उनका गला पसंद है? बैन गला, उसको बैन ही कहते हैं। तो उससे गला कहते हैं, गला मुझे पसंद। अच्छा, गला ही कहते हैं ना, हम तो गला ही बोलते हैं। मतलब ऐसी नेक लाइन जो है वो अच्छी लगती है, और ब्रॉड। अच्छा, माय मदर शी नेवर लाइक्ड हाफ स्लीव्स, और वो मुझे अभी तक याद है, मेरी अम्मा ये पहनती है, कॉटन। खत्म हो गया ना, मुझे भी नहीं पसंद। मैंने कभी बचपन में कभी पहने हो हाफ स्लीव्स, माय मदर कैन नॉट वेयर, चाहे जितना भी फैशन हो, टाइट कपड़े शी कांट वेयर। शी सेज वो चाहे फैशन हो ना हो, वो खुले कपड़े पहनती है, और वो कॉटन को पसंद है, उन्हें फुल भी नहीं पसंद। शी लाइक्स कॉटन। मुझे लगता है मुझे तंग कपड़े, मैंने शायद अपनी शादी पे पहने हो तंग कपड़े एक दिन, लेकिन अदरवाइज मैं तंग कपड़े नहीं पहन सकती। अच्छा, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन ऑफ छोटी बूटियां? छोटी बूटियों वाले कपड़े क्यों खवातीन? मैंने अपनी नानो, उनको अच्छे लगते थे, मेरी बहन उनको अच्छे, मेरी ये मेरे घर की कहानी है। बड़े बूटों वाले जो है ना वो पतला लगता है, बंदा स्मार्ट लगता है उसमें। आपको छोटी बूटियों वाला पसंद है? जरा बारीक जी बूटी होए, क्योंकि जो बड़े फूल होते हैं ना उससे आप मोटे बहुत चौड़े ब्रॉडर दिखते हो, तो मुझे छोटे पोल्का डॉट्स होते हैं ना, ये कहानी है ना, ये तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताई। अगर बड़े हो तो आप ब्रॉडर दिखते हो, आप मोटे फैला वो प्रिंट होता है ना, तो आप भी फैले। और सॉलिड्स का क्या? सॉलिड में क्या लगता है? सॉलिड में आप स्लिम लगते हैं, अगर एक ही चाहे जैसा भी जिसमें आप स्लिम लगते हो, उससे जो है उससे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फलक जी को भी किचन में लेकर जाएंगे, क्योंकि खाना वो कहती है कि मैंने हमेशा किचन में गई हूँ, देखूँ क्या बना हुआ है। बनाने वाली बात उन्हें मैं नहीं बताई, देखते बनाती है कि नहीं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कौन सब। आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। ज़ैनब जो है वो हमारा इंतजार कर रही है। फलक जी, आपने हमारे साथ चलना है। आपको एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे खाने बनते हैं, जहाँ पे लोग खाना बनाकर घर वालों को खिलाते हैं। आ जाए मेरे पीछे। जी ज़ैनब। जी।
अस्सलाम वालेकुम। चाय दे, मैं आपको चाय डाल के। सबसे पहले जो है वो हुमायूं का ये सवाल होगा कि काले तिल वाले बर्गर। इधर आ जाइए मेरे पास। हाँ, अगली बार मैं ग्रोसरी लिस्ट में काले तिल वाले बर्गर लिखूंगी, बन लिखूंगी। ठीक है, नोटेड हो गया, अब ये तो डन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसकी रेसिपी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले जो है चिकन की मैरिनेशन होगी। आप थाई पीस भी ले सकते हैं और चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। उसके लिए चिकन जो है 1 किलो चाहिए। फिलेज जो है वो यूज़ होंगे। इसमें काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जाएगा, लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच और मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच की मैरिनेशन बना के 6 से 7 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। डिप, जिसमें ये डिप करके आपने फ्राई करना है, उसके लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च जो है आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर जो है 1/4 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चुटकी और दूध 1 कप। इसका ये एक मिक्सचर बैटर सा बन जाएगा लिक्विड सा। उसमें आपने ये चिकन के पीसेस डाल के डीप फ्राई कर लेना है। और इसकी जो सॉस बनेगी उसमें मायोनीज़ आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक केचप जो है 1 खाने का चम्मच और मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच जो है इसमें जाएगा। और ये आप सॉस बना के जो है 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। सवाल जी, सवाल क्या है? ये माशाल्लाह इतनी आपने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट की हैं चीज़ें और इतनी आपके घर काम मिल जाएगा इस औरत को। आप डॉलर में पे करेंगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, ये खुद तो काम बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है चिली गार्लिक वाला वो तैयार है काम करने के लिए। नादिया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नादिया, जुमा मुबारक। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आपको भी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। कैसे आप ठीक है? जी ठीक है, बिल्कुल बहुत ठीक, शुक्रिया। क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन 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 आमीन, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। जी जी, काले दुपट्टे कंधे पे रखे हैं। ये जिन्होंने काले दुपट्टे कंधे पे रखे हैं वो प्यारे लग रहे हैं। जैनब भाभी, मुस्कान भाभी, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी आप। बहुत शुक्रिया। गाया ना, जब टीवी लगाया तो तस्वीर आ रही थी, आवाज नहीं थी आ रही, तो मैंने आप लोगों को देख के मुझे कहा तुमने म्यूट किया हुआ होगा। हम अगली कॉलर कौन है हमारे साथ? अगली को बहुत शुक्रिया नादिया, तारीफ करने के लिए। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। किंजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग किंजा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप सब लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। सब लोग माशाल्लाह रोज की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत अच्छा, मैंने ना ये कॉल स्पेशल इसलिए की है, हुमायूं आपके लिए मैंने की है। आपने जो कलर पहना हुआ है ना वो बहुत प्यारा है। शुक्रिया। और मैंने ना अभी से ही सोच रखा है कि जिस दिन मैंने दुल्हन बनना है ना यही कलर पहनना है। गुड, वेरी गुड। वैसे दुल्हन के लिए कलर सही होता है? दुल्हन कह रही दुल्हन में ये करूंगी तो आपका दूल्हा भी बहुत बन सकती है किंजा। ठीक है, दुल्हन के लिए आप ये कीजिएगा बिल्कुल ब्राउन। और ये रंग फिर आपने अपने शौहर को भी पहनाना है। अब मेरे जितना प्यारा होगा कि नहीं होगा या फखर जैसा होगा ये मैं नहीं बता सकता। लड़के बस ठीक है, खत्म। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये जो आपने चिली गार्लिक जो आपने इसमें डाला है, मैंने आज तक केचप में सॉरी बर्गर के अंदर चिली गार्लिक क्यों किया तुमने? आपको पता ही नहीं लगेगा खाते हुए। अच्छा, या उससे वो पेस्ट बना दिया। मैं चूँकि बिजनेस करती हूँ तो मैं तो यही दूंगी कि आप शुरू करें और बनाएं अपना। मैं फास्ट फूड का तो बिजनेस नहीं करती, मैं तो केक्स का करती हूँ। लेकिन साथ सोचा जा सकता है बेकिंग का जब मैं कोई मैं बेकिंग करती हूँ। मैं जब जो है केक्स वो बनाती हूँ, शवारमा या कोई बन इस तरह से बर्गर्स बनाती हूँ, तो हमेशा मुझे हर कोई ये कहता है कि ये स्टार्ट कर लो। वो टॉर्टिला रैप्स जो आप बनाते हो ना वो बहुत इसको कपड़ों के ब्रांड का कह दिया, मुझे भी कुछ कह दे, मैं भी क्या शुरू करूँ? आपको तो तारीफ हो चुकी है ऑलरेडी, आप यही शुरू कर लें। यही शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं ख्याल में रिश्ता ढूंढूं, मेरे लिए रिश्ते कमी है। आप कुछ बताना, कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं कुछ तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पर अभी एंडिंग द शो। आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं है, सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो कहानी है तो मुझे समझ आ भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, सबको बहुत शुक्रिया। फलक जी, बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करते हुए। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। रवेल, इम्तियाज, बख का बहुत बहुत शुक्रिया के पीछे धींगा मुश्ती मचाने के लिए, हलाल हराम की प्रैक्टिस बताने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे मंडे को। वीकेंड अपना तबाही एंजॉय कीजिए, बारिश में खाएं पिएं और क्या।